क्या जीवन में एक ऐसा दिव्य बदलाव लाने की इच्छा है जो सब कुछ बदल कर रख दे? अपार ऊर्जा, एक बहुत ही तेज बुद्धि और ऐसी इच्छा शक्ति जिसे कोई डिगा न सके। अगर इसकी तलाश है तो आज की ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम शिव मार्ग 21 दिन साधना गाइड को पूरी गहराई से समझने वाले हैं। एक ऐसा मार्ग जो जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। अब जरा सोचिए, 21 दिन ही क्यों? मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अगर लगातार 21 दिनों तक किसी नियम का पालन किया जाए तो वो हमारी एक पक्की आदत बन जाती है। और इस साधना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पूरे अनुशासन, भक्ति और संयम के साथ 21 दिन तक इसे कर ले तो एक साधारण सी दिनचर्या लाइफ चेंजिंग आदत में बदल जाती है। सच में यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले पवित्र संकल्प, फिर ब्रह्म मुहूर्त का जागरण, उसके बाद सुबह की मुख्य साधना, फिर अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं, एक बहुत ही जरूरी चेतावनी जिस पर ध्यान देना ही है, और आखिर में 15 मिनट की नींद का वो अचूक तरीका। एक एक करके इन स्टेप्स को फॉलो करने से ये साधना बहुत आसान लगने लगेगी। चलिए, बिना देरी किए पहले कदम से शुरुआत करते हैं। पवित्र संकल्प यानी द सेक्रेड रेजोल्यूशन। बिना पक्के इरादे के तो कोई भी साधना सफल नहीं होती है ना। ये इस पूरी यात्रा की नींव है। तो संकल्प कुछ इस तरह लेना होता है। भगवान शिव के सामने पूरे मन से ये प्रण लेना है कि मैं अगले 21 दिनों तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे अनुशासन, ब्रह्मचर्य और सच्ची भक्ति के साथ साधना करूंगा। एक बार ये प्रण ले लिया तो समझ लीजिए मस्तिष्क ने उस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। संकल्प लेने के बाद बारी आती है दूसरे और बहुत ही खास कदम की, ब्रह्म मुहूर्त और हमारी सुबह की दिनचर्या। ये इस पूरी साधना का सबसे अहम हिस्सा है। अब यहाँ नियमों का पालन बहुत ही बारीकी से करना है। समय एकदम तय है। सुबह 3:30 से 4:30 के बीच उठना ही उठना है। आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है और फिर अपना दायां पैर यानी राइट फुट सबसे पहले जमीन पर रखना है। लेकिन रुकिए, सबसे कड़ा नियम ये है कि पहले स्नान फिर साधना। शास्त्रों में बिल्कुल साफ लिखा है कि बिना नहाए मंत्र जाप करना पूरी तरह वर्जित है। शरीर की शुद्धि सबसे पहले है। नहाने के बाद असल साधना का समय शुरू होता है। इस गाइड में 5 बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताए गए हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव गायत्री, हर तरह की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय, शिव के सामीप्य के लिए कर्पूर गौरम और तीसरे नेत्र को जगाने के लिए ओम ह्रौं नमः शिवाय। लेकिन अगर इस रास्ते पर कोई शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय सबसे बेहतरीन है। यह हमारे पंच तत्वों को संतुलित कर देता है और मन को एकाग्र करने में गजब की मदद करता है। अब जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कैसे करना है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। माला को हमेशा बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर से ही घुमाना है। तर्जनी या इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और जो सबसे बड़ा मन का होता है ना, जिसे मेरू कहते हैं, उसे कभी पार नहीं किया जाता। वहीं से माला को पलट लेना होता है। एक और बात, जाप करते वक्त मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और हाँ, इस तरह कम से कम 5 माला मतलब 540 बार जाप जरूर करना है। सुबह इतनी गजब की ऊर्जा पैदा करने के बाद सवाल ये आता है कि इसे दिन भर कैसे बचाकर रखा जाए। ये हमें ले जाता है तीसरे कदम की ओर, ब्रह्मचर्य और एक सात्विक जीवन शैली। आजकल ब्रह्मचर्य शब्द को लेकर लोगों में काफी गलतफहमियां हैं। शिव मार्ग में इसका मतलब सिर्फ खुद को रोकना या दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली अर्थ है ब्रह्म की ओर चलना। यह ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। अपनी ऊर्जा को फ्रस्ट्रेट करने के बजाय उसे किसी क्रिएटिव काम, दूसरों की सेवा या आध्यात्मिक तरक्की में लगाना ही असली ब्रह्मचर्य है। और इस ऊर्जा को दिन भर बनाए रखने के लिए हमारा भोजन बहुत बड़ा रोल निभाता है। यहाँ एकदम स्पष्ट नियम है। ताज़े फल, सब्जियां, दूध और बादाम जैसी सात्विक चीजें खानी है और कोशिश करनी है कि सूर्यास्त के पहले हल्का डिनर कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ लहसुन, प्याज, मांस, शराब और यहाँ तक कि अश्लील डिजिटल कंटेंट से पूरी तरह दूर रहना है। ये सब तामसिक चीजें हैं जो ऊर्जा को बहुत भारी बना देती हैं और ध्यान लगने ही नहीं देती। यहाँ पर अक्सर एक सवाल उठता है जो शायद अभी भी किसी के मन में आ रहा हो कि भाई सुबह इतनी जल्दी उठकर साधना पूरी कर ली तो क्या उसके बाद थोड़ी देर वापस सोया जा सकता है? सवाल तो बड़ा वाजिब है।
तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई चांस ही नहीं है। साधना के बाद गलती से भी सोना नहीं है। गाइड में एकदम साफ चेतावनी दी गई है कि ऐसा करने से पूरी साधना का फल 0 हो जाता है। ये शरीर में फिर से आलस्य और तामसिक ऊर्जा भर देता है, और वो जो सुबह सुबह शुद्ध सात्विक ऊर्जा कमाई थी ना, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसके बजाय अपना वर्कआउट शुरू करें या दिन भर के काम में लग जाएं। अब यहाँ एक व्यवहारिक समस्या आती है। अगर रोज सुबह 3:30 बजे उठना है तो भाई नींद कैसे पूरी होगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसके लिए आता है हमारा चौथा कदम, 15 मिनट की नींद की विधि। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर 3:30 बजे उठना है तो रात 9 बजे तक सो जाना ही होगा। तेजी से गहरी नींद में जाने के लिए ये 15 मिनट का कमाल का रूटीन है। सबसे पहले रात 8:30 बजे डिजिटल सनसेट कर लें, मतलब मोबाइल और टीवी की स्क्रीन एकदम बंद, क्योंकि इनकी ब्लू लाइट नींद लाने वाले मेलेटोनिन हार्मोन को खत्म कर देती है। उसके बाद हल्दी और जायफल वाला हल्का गर्म दूध पिएं। फिर बिस्तर पर लेटकर बाईं नासिका यानी चंद्र नाड़ी से सांस लें, जिससे नर्वस सिस्टम एकदम शांत हो जाएगा। और आखिर में योग निद्रा यानी अपने शरीर का मानसिक रूप से अवलोकन करें। बस 15 मिनट और बहुत ही गहरी और शांत नींद आ जाएगी। तो अगर इस पूरे 24 घंटे के चक्र को एक साथ समझे तो दिनचर्या कुछ इस तरह सेट हो जाएगी। सुबह 3:30 बजे उठना, 4 बजे कोर साधना, 6 बजे सात्विक नाश्ता, फिर 7 बजे से अपने दिन भर के काम कर्मयोग की भावना से करना, शाम को 6:30 बजे थोड़ा आत्मचिंतन और 8:30 बजे डिजिटल सनसेट। ये पूरा टाइमलाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है जहां इंसान आध्यात्मिक भी रहता है और अपने सांसारिक काम भी पूरे फोकस के साथ कर पाता है। सच कहें तो ये सिर्फ एक डेली रूटीन नहीं है, ये अपनी सोई हुई ऊर्जा को पूरी तरह से जगाने का और जीवन को रूपांतरित करने का एक मास्टर प्लान है। इस गाइड का जो सबसे अंतिम और गहरा संदेश है वो ये है कि जो व्यक्ति 21 दिन तक पूरे अनुशासन, सच्ची भक्ति और संयम से ये साधना कर लेता है, भगवान शिव स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या इस अकल्पनीय परिवर्तन के लिए इस शिव मार्ग पर चलने की तैयारी है? अगर हाँ, तो आज ही अपना संकल्प लें। इस अद्भुत आध्यात्मिक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।